हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली ये रीडिंग आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं अपनी तरफ से आपके लिए सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। द वर्ल्ड, ओके। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। Knight of Swords, Seven of Cups, Three of Swords, Eight of Cups, and Three of Pentacles, Ten of Swords, Nine of Cups। किंग यहाँ पे है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है, कोई एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में हो सकता है। मुझे जो एनर्जी, पहली एनर्जी पिक हो रही है, आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए हो। अभी आप काफ़ी ख़तरनाक इरादे में देखने वालों को लग रहे हो, एक्चुअल में आप हुए नहीं हो। आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, क्योंकि आपने बहुत सारी मुसीबतें झेला है और सीखा है, लेसन लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका। तो आप काफ़ी ख़तरनाक अपने दुश्मनों को लग रहे हो, क्योंकि अभी आप बोलना सीख गए हो, पलटवार करना सीख गए हो। क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि दर्द में, दुख में बहुत बिरले ही होते हैं जो अपना साथ देते हैं। तो यहाँ पे कोई आपको बहुत ख़तरनाक अंदाज में देख रहा है। ये कोई बहुत पावरफुल इंसान है जिसमें पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, बहुत तकलीफ़ों से गुजारा। इस इंसान ने आपको कमज़ोर समझ के बहुत ज़्यादा आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके साथ डोमिनेंस हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब वो इंसान देख रहा है कि अब आप इन चीज़ों में नहीं फंस रहे हो, पलट के जवाब दे रहे हो। तो कोई पावरफुल इंसान है जो आपको कमज़ोर समझ रहा था, आपके ऊपर अपनी धाक जमा रहा था, आपके ऊपर एक प्रेशर इसने बना के रखा हुआ था। और अब ये जब आपको देख रहा है कि आप एक डिफेंसिव, यानी कि अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, गलत चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं उसको आप बोल रहे हो, तो वो इंसान ना बिल्कुल आपसे दूर भागता हुआ लग रहा है, इलाके से ही दूर भागता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अब हम ये देखेंगे ऐसा क्या हुआ जो आपको बड़ा ख़तरनाक अंदाज में ये इंसान देख रहा है, जो बड़ा पावरफुल है, खुद की पावर दिखाता था लोगों पे। किंग की पावर है इसके पास, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाथ में डंडे हैं, फिर भी ये आपसे डर रहा है। ऐसा क्या? देखो, वही होता है ना कि जब इंसान सच्चाई से मैदान में आके खड़ा होता है तो झूठ कितना भी पावरफुल हो वो हारता ही हारता है। तो यहाँ पे इस इंसान ने ये मान लिया था कि आप हमेशा ही चुप रहेंगे।
इसे लगा था कि चाहे आपके साथ कितना भी गलत ये करे, आप कभी पलट कर खड़े नहीं होंगे। आपकी शांति को इन्होंने आपकी कमज़ोरी समझा कि अरे ये तो कमज़ोर इंसान है, ये क्या ही कर लेगा, है ना, नादान इंसान, इसको तो चाहे जितना ही आप दबा के रखो, चाहे जितना ही इसको इसके साथ मैनिपुलेशन इसको करो तो कर सकते हो आराम से। तो ये आपके बहुत समझ से फ़ायदा भी उठा रहा था। ये इंसान आपको बहुत कमज़ोर समझ रहा था, लेकिन वक्त रहते आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। समय ने धीरे धीरे सब बदल दिया। अब जो ये सामने वाला है ना पावरफुल इंसान, इसे ये महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपकी सोच बदल चुकी है, आपका आत्मविश्वास बदल चुका है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप आ गए हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, अब आप अपने हक के लिए खड़े हो रहे हो। यही बदलाव इसके अंदर बहुत बेचैनी पैदा कर रही है, जो हमेशा से आपको दबा के रखता था, क्योंकि इसे पता है अब तो इसका राज गया। यहाँ पे एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है कि ये व्यक्ति बाहर से जितना भी खुद को बड़ा पावरफुल दिखाता है ना, अंदर से ये उतना ही खोखला और असुरक्षित है। बिल्कुल ये खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस करता है। इसका पूरा भरोसा इस बात पे टिका था कि आप कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप शो कर रहे थे कि आप कमज़ोर हो, तो इसीलिए आपके ऊपर धाक जमा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ कि अब आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। यहाँ इलाका छोड़कर भागना जो बात आई है, केवल किसी जगह को छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ये आपकी नज़रों से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, बातचीत से बच रहा है, सामने आने से डर रहा है, या हर उस स्थिति से निकलना चाहता है जहाँ उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ रहा है। इसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही है कि अगर ये अब खुलकर बोलने लगा तो क्या होगा, है ना, क्योंकि अभी तक आप बोलते ही नहीं थे। इसे डर है कि जो बातें उसने छुपा कर रखी है वे एक दिन सामने ज़रूर आएंगी। इसे ये भी डर है कि जिन लोगों के सामने उसने आपकी अलग छवि बनाई थी, वही लोग सच जान सकते हैं। इसे इस बात का डर है। यहाँ पे इस व्यक्ति ने कभी ना कभी आपकी भावनाओं, आपके भरोसे या फिर आपके अधिकार को बहुत ही एक नॉर्मल वे में, हल्के में लिया था। उसे लगा था कि जो आपका है वो हमेशा उसके पास ही आएगा, कहीं और जा नहीं सकता। यानी कि इसके आपकी चीज़ों पे भी इसकी नज़र थी। ये पैसा, एसेट्स आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब परिस्थितियाँ यहाँ पे करवट ले चुकी हैं। यही वजह है कि ये व्यक्ति भीतर ही भीतर घबराया हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है ये इंसान। इसे लग रहा है कि अब जो भी उस आपका है उसे वापस लेना इसके लिए बहुत मुश्किल ही रहेगा। चाहे वो सम्मान हो, पहचान हो, या कोई धन हो, संपत्ति हो, जिस पे ये नज़रें गड़ा के बैठा हुआ था, वो चीज़ें अब इसे मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस समय बुद्धिमानी से काम ले रहे हो। एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है, आपकी चुप्पी ने इसे जितना आराम दिया था, आपकी जागरूकता ने उसे उससे कहीं ज़्यादा डरा दिया है। आपने चुप रह करके और जो आप यहाँ पे जागरूक हो गए हो, इस इंसान की दुनिया हिल गई है। सामने वाला व्यक्ति बार बार जो घटनाक्रम को याद कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि काश उस समय उसने आपके साथ वैसा व्यवहार ना किया होता। लेकिन अब पछतावा भी उसे राहत नहीं दे पा रही है। जो हो गया सो हो गया। इसकी सबसे बड़ी परेशानी इस इंसान की ये है कि वो आपको पढ़ नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। पहले उसे पता होता था कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब उसे आपकी अगली चाल का कोई अंदाज़ा नहीं है। यही अनिश्चितता इसके डर को और बढ़ा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना फैमिली का मैटर भी हो सकता है। यहाँ किसी ने हमेशा आपको कमतर समझा है, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और आपकी बात को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ही यहाँ पे कमतर समझा था। यहाँ जहाँ किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया था, मेहनत आप कर रहे थे पर उसका रिज़ल्ट उसको मिल रहा था, कोई बेवकूफ़ बना के ऐसा कर रहा था।
आपके रास्ते में रुकावट डाली, या फिर आपकी कैरेक्टर पे बात यहाँ पे उछाली गई थी, आपके कैरेक्टर पे बात उछाली गई थी, ये करने की कोशिश की गई थी। अब वही व्यक्ति धीरे धीरे पीछे हट रहा है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये पुराने रिश्ते भी हो सकते हैं जहाँ सामने वाला ये सोचकर चला गया था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन जब वो आपकी मजबूती देख रहा है तो उसके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है। सामने वाला व्यक्ति सीधे टकराव से बचना चाहता है, डायरेक्ट आपसे टक्कर नहीं लेना चाहता, जबकि वो आपसे पावरफुल था। वो चाहता है कि किसी तरह समय निकल जाए और उसे जवाब ना देना पड़े, लेकिन कर्म का चक्र किसी तक अपने समय पर पहुंचता ही है। यहाँ पे कोई बच नहीं सकता। आपकी जो यहाँ पे उन्नति हो रही है उसकी खबरें चुपचाप जानने की कोई कोशिश कर रहा है। कोई इंसान, आप जो काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, उसकी खबर जानने की कोई कोशिश कर रहा है। ये सामने नहीं आते, लेकिन आपके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझना है कि आप अब कितनी दूर निकल चुके हो। ये लोग जो है, ये इंसान जो है, कई लोग अपने आप ही देखिए यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, जब इंसान अपने मूल्य को समझने लगता है ना, एक्चुअल में वो अपनी वर्थ को समझ जाता है, तब कई लोग अपने आप दूरी बना लेते हैं। उन्हें डर उस व्यक्ति से नहीं लगता, बल्कि उस सच्चाई से लगता है जिसे वे लंबे समय तक दबा कर रखना चाहते थे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा है, यानी कि प्रोटेक्शन शील्ड, मजबूत घेरा मुझे दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, बल्कि ये कि अब आपके भीतर उन्हें संभालने की क्षमता पहले से कहीं ज़्यादा है। कोई भी चुनौती आए और बहुत आराम से उसे संभाल लोगे। यदि लंबे समय से आपको लग रहा था कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो ये समय धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पे सही निर्णय ही सबसे बड़ी जीत बनता है, जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। सामने वाला व्यक्ति अभी भी बाहर से मजबूत दिखाने की भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो लगातार सोच रहा है कहीं उसका बनाया हुआ खेल उसी पे भारी ना पड़ जाए। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 10 ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के ऊपर कोई ऐसी आफत आई है जो इस समय मुझे दिखाई दे रही है। ये अंदर ही अंदर उन चीज़ों को दबाता जा रहा है, किसी से कह नहीं रहा, बता नहीं रहा है। ये इंसान एक दर्द में है। जो पीड़ा इसने आपको दी थी उससे भी भयंकर पीड़ा में है। ये इंसान बहुत पावरफुल है। ये सोचता है अगर मैं किसी से जिक्र करूँगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, क्योंकि पावरफुल इंसान, इसको ऐसे संस्कार हो सकता मिले हों कि जो इंसान पावरफुल होता है वो अपने दुखों को दूसरे से दिखा नहीं सकता किसी भी कीमत पे। अगर किसी को बता दिया तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे आ रही। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीख लिया। अब वो इंसान खुद को नहीं, आपको किंग समझ रहा। पहले ये खुद को किंग समझता था, बहुत पावरफुल समझता था। आपकी पावर देख के भयंकर रूप से डर चुका है और आपको खतरनाक अंदाज में देख रहा है, इसलिए आपसे कट रहा है। और ये इंसान इस समय, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने पास्ट में आपका बहुत दिल तोड़ा, चीटिंग किया, धोखा दिया आपसे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है। और आपको भयंकर पीड़ा में देख के इसने आपको मैनिपुलेशन, इसने आपके साथ मैनिपुलेशन करने से भी इसे कोई बुरा नहीं लगा, यानी इसे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप गिरे हुए अवस्था में हो, आपको जितना मैनिपुलेट करना है कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ वाकई में बहुत ही ज़्यादा अपने दुख तकलीफ़ें देखी है। इस इंसान के साथ, इस दुनिया के साथ आपको तकलीफ़ों के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। आपकी देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे आपको बंधन क्रिया में बांधा गया था ताकि आप अपनी वर्थ को कभी ना पहचान सको, लेकिन फाइनली आपने पहचान ही लिया, आपने अपने लिए स्टैंड ले ही लिया। अब इन्हें आपसे डर लग रहा है।
और ये पावरफुल लोग हैं, ये पावरफुल लोग आज आपसे डर रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है। आप जो भी कर रहे हो पूरे दुनिया में, सबसे पहली बात तो आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर की पूरी नज़र आपके ऊपर है। जितना भी आपको कोई कुछ कर ले, आपको हिला नहीं सकता। अभी जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, एक बहुत पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बहुत दुख दर्द भी सहा है। देखिए, आपके अपनों ने बहुत धोखा दिया आपको। आपका जब भी काम पड़ता था ना, आपका इन्होंने बहुत मिसयूज़ किया है, और जब आपको ज़रूरत पड़ी तो ये आपकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है, लेकिन अभी आप पावर में हो। अभी जिन लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया ना, उनको डर लग रहा है आपकी तरफ आने में। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है कि आपको ख़तरनाक अंदाज में देख के ये पावरफुल इंसान भी पीछे हटता हुआ दिख रहा है, या इलाका छोड़ के जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अभी अब बहुत कुछ ख़राब हो सकता है अगर अब ये आपके साथ कुछ बुरा करेगा तो। पेज ऑफ कप्स, अच्छा, तो भाई यहाँ पे माफ़ी आ रही है किसी की। पेज ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है किसी ने आपसे हद पार करके, बहुत ही ज़्यादा हद पार हो गई है, जिसने आपको तकलीफ़ें पहुँचाई है, आपके ऊपर बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किया है। लेकिन अभी आप प्रोटेक्टेड हो, इसलिए इसका कुछ भी चल नहीं पा रहा है कि ये आपके ऊपर ऐसा कुछ तंत्र मंत्र करे, वो फिसल जा रहा है, इसी की तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में हो इस समय। तो ये कोई इंसान ऐसा है जो माफ़ी मांगना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, ओके, कोई ऑफ़र आपकी तरफ लेके आ सकता है, कोई माफ़ी मांग सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो दुख दर्द ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लेके गया इंसान, वो ये इंसान ये सोच रहा है किस आपको ये दिखाएगा, यही प्रिटेंड करेगा कि आप, ये पूछेगा आपसे, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएगा, और ये पूछेगा कि मैं आपके दुख को किस तरीके से कम करूं, किस तरीके से कम कर सकता हूं। ये चीज़ें ये ज़रूर आपको बोलेगा। इस तरीके से बोलेगा जैसे कितना बड़ा अनजान है, इसे कुछ पता ही नहीं है। इतना बड़ा आपको धोखा दिया, इतना बड़ा चीटिंग किया, दिल हार्ट ब्रेक किया इस इंसान ने आपका बहुत बुरी तरीके से, और इसको ऐसा लगेगा ये कुछ जानता ही नहीं है। इसी पे आपका गुस्सा भड़केगा, और यहाँ पे गुस्सा भड़कने के बाद ये और भी ख़तरनाक रूप में आपको देखेगा। और क्योंकि ये इंसान अभी भी आपको मूर्ख समझ रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद भी। 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे एक 2 ऑफ कप्स जो है, अलगाव के बाद काफ़ी समय से एक नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद किसी के बीच में कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है। किसी से बातचीत हो सकती है लंबे समय बाद, कोई कुछ कन्फेस कर सकता है, या 2 लोगों का रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। 2 लोग, देखिए काफ़ी समय से अगर आप अलग थे, या आपका झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गया था, आपस में बन नहीं रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गई थी। और ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों थी? आपके भी तरफ से कई लोग आपको भड़काने वाले थे, उसके तरफ से भी कोई लोग भड़काने वाले थे, तो दोनों के बीच में तीसरे ने काम किया, थर्ड पार्टी बन के, और आपका सेपरेशन हुआ है। और ये सेपरेशन अब ख़त्म होता मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स, 2 लोग आपस में यहाँ पे रीयूनियन की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी लंबे समय से आप अलग रह रहे थे। द डेविल, आपके रिश्ते में बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए गए थे आपको अलग करने के लिए। द डेविल का कार्ड है। आंखों पे पट्टी बंदी थी, एक दूसरे का प्यार नहीं महसूस हो रहा था, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे थे। ये सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक के कारण हुई थी, क्योंकि रिलेशनशिप का फिर से जुड़ना, यानी ये ब्लैक मैजिक का टूट जाना। किसी ने आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए ताकि आपका रिश्ता टूट जाए, और टूटा भी। और ये कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल तक का यह सेपरेशन हो सकता है। ये ब्लैक मैजिक इसमें काम कर रहा था, लेकिन अभी ये ब्लैक मैजिक टूट रहा है, और यहाँ पे डेविल की डेविलिश क्रियाएँ ख़त्म हो रही हैं। तो अभी 2 लोग का रियूनियन होता हुआ दिख रहा है। और ये अपने, ये कोई दूसरे नहीं है। काम खराब करने वाले आपके तरफ से भी हैं, इनके तरफ से भी हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए आपके जीवन में कोई, ये जो आप आपस में आप दोनों मिलने वाले ना, एक पावर कपल की तरह आप अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करने वाले। एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगिनिंग। और यहाँ पे आपको ये क्लियरिटी मिलेगी। एस ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो ये जैसे एस ऑफ सॉर्ड्स आता है तो ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी यहाँ पे है।
तो आपको सॉर्ड यानी क्लियरिटी, आपके रिश्ते में किसने क्या बीज बोया, किसने क्या जहर घोला, किसने किसको डसा, ये सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको एक अफसोस होने वाला है कि 2 से 3 साल या 1 से 1.5 साल का समय आपने बर्बाद कर दिया लोगों की बातें सुन सुन के। अभी किसी को क्लियरिटी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों का रिश्ता नहीं, यहाँ पे लोगों ने ख़राब किया आपका रिलेशन। लेकिन चलो अभी जब आप यहाँ पे मिलोगे तब आपको पता चलेगा किसने क्या क्या आपके लाइफ में किया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जीवन में दोनों मिलकर काम करोगे। मैंने पहले कहा था पावर कपल बनने वाले हो। ये कोई सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम, आप दोनों अलग थे तो फिर से रियूनियन होता हुआ दिख रहा, और जब आप दोनों मिल रहे तो एक पावर कपल की जोड़ी बन रही है। और यहाँ पे बहुत सारा पैसा, मनी अट्रैक्ट आप करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा आने वाला है आपके जीवन में। इस पैसे पे भी बंधन था, सिर्फ आप पे नहीं था, इस पैसे पे भी बंधन किया गया था, और ये बंधन भी अब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये किसी डेविलिश के द्वारा करवाया गया था या किया गया था, द हायरोफेंट। अभी क्या होगा कि आप लोग एक दूसरे से इतना लेसन ले चुके हो, पहाड़ जैसी स्थिति भी आ जाए तो अभी आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करने वाले हो। आपको ये पता रहेगा कि ये स्थिति है, किसी के करने से नहीं आ रही है, हमारे कर्माज हैं जो हमारे सामने आते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, और यहाँ पे बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी आप छोटी बना दोगे। चाहे जितने बड़े परिस्थिति आ जाए आपके सामने, उसे छोटा बना दोगे, उससे 2-2 हाथ कर लोगे आप। 5 ऑफ कप्स, ओके। कोई बहुत सैड हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कोई दुखी है, किसी को किसी ने प्यार में धोखा दे दिया या छोड़ के कोई चला गया है। कोई बहुत डार्क एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा, बहुत दुखी कोई दिखाई दे रहा है। अकेलापन, लोनलीनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई दुखी है, ऐसा लग रहा है सारे कप्स गिरे हुए हैं। किसी को किसी ने प्यार में बहुत धोखा दे दिया है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवलिंग की 2 बार एनर्जी आ रही। कहीं आप ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकता है, या आप ट्रैवल करके मिलने जा सकते हो। किसी से यहाँ पे ट्रैवलिंग आ रही है बार बार। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स में क्या है कि इस समय ना आप बहुत ज़्यादा अपने पैसे पे, अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो। जितने लोग भी आपके बीच में थे ना, उन सब की क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अभी आप बिल्कुल ये सोचना नहीं चाहते किसने मेरे लिए क्या किया, किसने मेरे लिए क्या नहीं किया। अभी आपको ये एहसास हो रहा है आपका टाइम बहुत ख़राब हुआ है, इसलिए अब आप अपने पेंटिकल्स पे, अपने फैमिली पे और अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो। जिसने भी आपको धोखा दिया, आपने सबको माफ़ कर दिया। यूनिवर्स पे आपने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। जो भी करना हो यूनिवर्स करेंगे। आपको किसी से बदला नहीं लेना है, आपको अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से सुधारना है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में आपका समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। अभी आप इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते, आप अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो। कोई बैठ के दुखी होकर सोच रहा है कि आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप अपना समय बिल्कुल भी अब पैसे का इंतज़ार नहीं करना चाहते हो। आप अपने बिजनेस करियर जो भी आप करते हो उसे बहुत मजबूत बनाने पे लगे हो। टोटल फोकस्ड आपने लोगों से हटा के अपने करियर पे कर लिया। अगर किसी लवर पे भी था या किसी पार्टनर पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस था, वहाँ से आपने फोकस हटा लिया है, क्योंकि आपको कुछ वहाँ पे हासिल नहीं हो रहा था सिवाय दुख तकलीफ़ों के। तो अभी आप ना एक बहुत ही ख़तरनाक मोड पे आ चुके हो, ख़तरनाक अंदाज में, क्योंकि अभी आप किसी के सहने वाले नहीं हो। जो भी आप करोगे अब अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए नहीं करोगे। बहुत आपने किया है, इनके लिए उनके लिए बहुत ज़िंदगी में चीज़ें की हैं। जस्टिस, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है भाई। आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ था वो सब कुछ आपको मिलने वाला था। अगर धन नहीं है तो धन मिलने वाला है। रिलेशनशिप में धोखे मिले थे तो कोई न्यू पार्टनर, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कोई न्यू पार्टनर आ सकता है आपके जीवन में। यानी जहाँ जहाँ भी आपने खोया है कुछ भी, पैसा खोया, रिलेशनशिप खोया, बच्चों के साथ भी आपके बहुत ज़्यादा जाती हुई है, तो यहाँ पे हर चीज़ में आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है बहुत। यानी कि आप इसी के इंतज़ार में बैठे थे, क्योंकि आप यहाँ पे सरेंडर्ड है डिवाइन पे पूरी तरह, कि जो उनको करना हो करे, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दिए हो। तो आपने इस इंसान को ऐसा नाच नचाया है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है,
आपका जो ये खतरनाक रूप से दिख रहा है, इसे ये पता चल रहा है इस इंसान को, ये कोई पावरफुल इंसान है कि अगर आपको इसकी करतूतें पता चल गई तो फिर आप इसके हलक में हाथ डाल के इसकी ज़ुबान निकालोगे बाहर, क्योंकि अभी आप सहने वाले नहीं लग रहे हो, बिल्कुल डिफेंसिव बन चुके हो। यानी आपको समझ में आ गया कि बहुत ज़्यादा इमोशनल बनना मतलब लोगों के पैर की धूल बन जाना। इक्वल गिव एंड टेक किसी भी रिश्ते में अगर नहीं है तो उस रिश्ते में सिर्फ आपको परेशान ही किया जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। और अब आप किसी रिलेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने लाइफ पे ध्यान दे रहे हो। इसीलिए जो आपके दुश्मन है, जो चाहते थे आप उनके पीछे पीछे दौड़ो, वो तिल मिला रहे हैं, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो किसी के पीछे। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 18 नंबर, 15 नंबर, 25 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर। ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे 44 किसी की एज हो सकती है, 44, 46, 50, 51, 39, 36, 52, 58, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए एंजल से भी एक आंसर ले लेते हैं। एंजल से आपके लिए कुछ गाइडेंस लेंगे। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस? अच्छा, ये इतने गिरे सारे लेंगे, देखते हैं क्या है इसमें। हेल्पफुल पीपल्स, अब आपको आपके सोल टाइप्स मिलेंगे, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे। पहले जैसे चीटर, धोखेबाज लोग नहीं मिलेंगे अब आपको। आपके लाइफ से इनका खात्मा है, क्योंकि आप इन्हें भाव नहीं दोगे। इट इज़ अप टू, ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें देते हो अपने जीवन में एंट्री या नहीं। नॉट द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही वक्त नहीं है ऐसे लोगों के साथ रहने का या ऐसे लोगों को अपने लाइफ में लाने का। ये सही समय नहीं है, ठीक है। और भी देखते हैं क्या है। अबंडेंस, तो मैंने पहले ही बताया था, आपके जीवन में पैसे आते हुए दिख रहे हैं। अबंडेंस, सुख, शांति, पैसा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ के लिए भी आप परेशान हुए थे वो सारी चीज़ें अब आपको दी जाएंगी। एक बहुत बड़े, आप परीक्षा से बोलो, एक बहुत बड़े टेस्ट से डिवाइन के गुजरे हो, तो टेस्ट में आप पास हो, इसलिए अब आपको सारी चीज़ें धीरे 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 करके आपके जीवन में अच्छी ही होती जाएंगी। बहुत सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं आपको। अभी हम थोड़ा सा नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, आपको कुछ क्लू मिलेगा इससे। N, A, R, M, V, V, O, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। N, A, R, M, B, V एंड O। अब आपको देखना है कि ये नेम इनिशियल्स किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।